अगर आप लोग यूपी बोर्ड क्लास 10 2025 का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं और आप लोगों का बोर्ड एग्जाम 24 फरवरी, क्या है भाई, 24 फरवरी 100% 95% आप लोगों का आएगा। 24 फरवरी को आप लोगों का हिंदी का एग्जाम है और 2025 बोर्ड एग्जाम में आप लोग 95% कैसे स्कोर करेंगे, वो भी हिंदी के पेपर में। क्लास 10th और 12th भी आप लोग देख सकते हैं, 12th वाले भी देख सकते हैं। और क्लास 10th के जो देखेंगे वो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 70 में 70 आप लोग ला सकते हैं। इस वीडियो से आप लोगों का 5 नंबर पूरा फिक्स हो जाएगा। 5 नंबर 70 में आप लोगों का 5 नंबर पूरा फिक्स हो जाएगा। ठीक, 100% गारंटी के साथ, 100% गारंटी के साथ आप लोगों का 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म, देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा के छोटे से गांव जीरादेही में हुआ था। इनके पिताजी का नाम, भाई इनके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था, 1884, और कहाँ हुआ था, बिहार राज्य के छपरा के छोटे से गांव जीरादेही में हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था, महादेव से आए, क्या था, महादेव से आए, तथा माता जी का नाम कमलेश्वरी देवी था। फिर इनकी माता क्या थी, इनकी माता एक धार्मिक महिला थी और इन्हें रोज रामायण की कहानियां भी सुनाया करती थी। इनका परिवार क्या, भाई देखिए इनका परिवार गांव में संपन्न तथा प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से एक था। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, इनका जो परिवार जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का बहुत ही संपन्न तथा प्रतिष्ठित परिवार था। ठीक, और अच्छे परिवार में हुए थे, खाते पीते घर से हुए थे। और इनकी शुरुआती शिक्षा इनके गांव जीरादेही में हुई थी। इनकी उच्च शिक्षा मतलब कि 10वीं तक तो इनकी जीरादेही में हुई थी, और जो 10वीं 12वीं के बाद स्नातक की पढ़ाई होती है वो कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई। और यहाँ इन्होंने LLB की परीक्षा पास करी। मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन का कार्य करने के पश्चात पटना तथा कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील भी थे। इनका झुकाव क्या था, शुरुआत से ही राष्ट्र सेवा के प्रति था और बाद में चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। फिर बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की मृत्यु सन 1963 में हो गई थी और ये अनेक बार जेल भी गए थे। ठीक, इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है, जैसे 4 है मैंने, तो आप लोग यहाँ पे 4 नहीं तो क्या 2 ही आप लोग तैयार कर लिए, जिससे आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर पक्का हो जाएगा। 2 नंबर यहाँ रचनाएं के मिलते हैं और जो 3 नंबर जो थ्योरी आप लोग लिखते हैं 3 नंबर इसके मिल जाते हैं और 2 नंबर इसके, तो 3 2 5 हो गया। और 5 नंबर आप लोगों का कहीं नहीं जाएगा भाई मेरे दोस्त, 5 नंबर आप लोगों का कहीं नहीं जाएगा। ठीक, रचनाएं क्या है, पहली मेरी आत्मकथा, तीसरी है चंपारण में, दूसरी शिक्षा और संस्कृति, चौथा मेरी यूरोप यात्रा। मेरी आत्मकथा, शिक्षा और संस्कृति, चंपारण में, मेरी यूरोप यात्रा। ठीक, आदि। और एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं, अब कैसे लिखेंगे इस पे मुद्दे पे बात कर लेते हैं। जीवन परिचय कैसे लिखे आप लोग, देखिए मैंने तो बता दिया, इस तरह आप लोग लिखिए किस पैटर्न पे क्या होता है। अब अगर जैसे आप लोग थ्योरी लिख रहे हैं, अगर आप लोग के पास कम समय है तो आप लोग जैसे लिखेंगे, जैसे एक इंपॉर्टेंट लाइन है तो उसको आप लोग ब्लैक पेन से लिख दिए या ब्लैक अंडरलाइन कर दिए। ठीक, और जैसे ये बगल में अगर आप लोग के पास समय है थोड़ा, ठीक, अगर आप लोग ने समय से पेपर कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट है आप लोगों के पास, ठीक, आप लोग कर सकते हैं, तो आप लोग यहाँ पे भी बगल में हेडिंग डाल दीजिएगा संक्षिप्त परिचय। जिससे क्या होता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर होते हैं उनके पास ज़्यादा समय नहीं होता है कि आप लोगों का पूरा एक चीज़ पढ़ें, तो आप लोग बीच बगल में हेडिंग डाल के मेन बता दीजिएगा, जैसे कि नाम हो गया, जन्म हो गया, पिता का नाम, शिक्षा, मृत्यु, रचनाएं, कौन से इंपॉर्टेंट है आप लोग वो दे दीजिएगा। ठीक, जैसे कि नाम क्या है यहाँ पर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, ये हो गया अपना जन्म सन 1884, पिता का नाम महादेव स्याय, शिक्षा क्या है, MA LLB। ठीक, मृत्यु सन 1963। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है, मेरी आत्मकथा और शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा और शिक्षा और संस्कृति। चलिए हम लोग एक बार और देख लेते हैं यहाँ पे। डॉक्टर, देखिए जीवन परिचय कैसे होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद
जी का जन्म सन 1884 मतलब कि सन 1884 सन 1884 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार राज्य के छपरा के छोटे से गांव जीरादेही में हुआ था। इनके पिताजी का नाम महादेव से आए तथा माता जी का नाम कमलेश्वरी देवी था। इनकी माता एक धार्मिक महिला थी और इन्हें रोज रोज के रोज रामायण की कहानियां सुनाया करती थी। ठीक, इनका परिवार कैसा हुआ था, मतलब कहाँ हुआ था इनका परिवार में जन्म? इनका परिवार गांव में संपन्न तथा प्रतिष्ठित मतलब कि अच्छे खासे परिवार में हुआ था। अच्छे खासे कृषक परिवारों में से एक था। ठीक, इनकी शुरुआती शिक्षा इनके गांव जीरादेही में हुई थी और इनकी उच्च शिक्षा मतलब कि जो 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा होती है यहाँ तक गांव में करी थी। इनके जो 10वीं 12वीं के जो बाद स्नातक की पढ़ाई होती है ये इन्होंने कलकत्ता उनकी उच्च शिक्षा कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुई और यहाँ इन्होंने MA LLB की शिक्षा मतलब कि परीक्षा पास करी। मुजफ्फरपुर कॉलेज में वकील भी थे, मतलब कि हाई कोर्ट में वकील भी थे। इनका झुकाव शुरुआत से ही राष्ट्र सेवा के प्रति था और चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अनेक बार बाद में वकालत भी छोड़ दी, क्योंकि जब जेल जा रहे हैं तो बाद में वकालत भी छोड़ दी। अनेक बार जेल भी गए। ठीक, जब वकालत छोड़ दी, जैसे वकालत का कर रहे हैं तो जेल जा रहे हैं तो वकालत का छोड़ दी और जेल भी जाते थे बहुत ज़्यादा। ठीक, कहे जाते थे ये चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लेते थे। ठीक, स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही अनेक भाग करे थे ये इन्होंने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिल से सलाम है भाई। फिर बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की मृत्यु कब हुई थी? सन 1963 ईस्वी में हुई थी। फिर इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? मेरी आत्मकथा, चंपारण में शिक्षा और संस्कृति, मेरी यूरोप यात्रा। क्या है? मेरी आत्मकथा, चंपारण में शिक्षा और संस्कृति, मेरी यूरोप यात्रा। कुछ इस तरह अगर आप लोग जीवन परिचय लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का है, जो कि मैंने ट्रिक के साथ आप लोगों को बता दिया है, जिससे कि आप लोगों की बोर्ड एग्जाम में 95% आप लोगों के हासिल हो जाएंगे। और 5 नंबर आप लोगों ने यहीं फिक्स कर लिया। क्या है भाई? 5 नंबर आप लोगों ने यहीं फिक्स कर लिया पूरे के पूरे। ठीक, ये हो गया आप लोगों के 5 नंबर। और आप लोगों की क्लास 10th में आप लोगों को अगर टॉपर बनना है तो आप लोगों को इस तरह जीवन परिचय आप लोगों को लिखना है। ठीक है, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। और 24 फरवरी को पेपर देने से पहले एक बार जरूर फिर से ये वीडियो देख लिए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का इससे 95% आप लोगों का हो जाएगा हासिल, जो आप लोगों का टारगेट है। चलिए हम लोग कोई और वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जीके दिशा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कोई वीडियो मिलते हैं कोई और धमाकेदार टॉपिक के साथ। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।